जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। माघ मास आरंभ हो गया है। आज माघ मास का प्रथम दिन है। माघ मास के प्रथम दिन पर हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का पहला और दूसरा अध्याय, क्योंकि अध्याय आप पूर्णिमासी के दिन से भी आरंभ कर सकते हैं और माघ मास की प्रतिपदा से भी। इसीलिए आज हम प्रतिपदा के दिन पहला और दूसरा अध्याय करेंगे। माघ मास की महिमा कार्तिक मास के जितनी ही है, इसीलिए माघ स्नान को उत्तम स्नान माना जाता है। माघ मास ही वह मास है जिसमें पावन कुंभ का महीना होता है, कुंभ होता है, और इस कुंभ में प्रयागराज के तीर्थ पर स्नान करने का अद्भुत फल है साहब। त्रिवेणी संगम पर माघ के महीने में और इस महाकुंभ में जो स्नान और डुबकी लगाता है वो भवबंधन से तर जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से मनुष्य अपने जीवन में सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत समय में भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त। अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि माघ स्नान का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। माघ मास महात्म्य प्रथम अध्याय। पहला अध्याय आरंभ करते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु वेद व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं यह सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहने लगे, हे सूत, तुम मुझे अति प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें अवश्य ही माघ मास महात्म्य कहूँगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों से जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे और कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा, अर्थात बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। जो हिरण था उसने पूरी ताकत लगा दी भागने के लिए। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं दूर निकल गया। राजा को दिखाई नहीं दे रहा था कि वह हिरण कहाँ चला गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे बहुत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े भी रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जो पानी से भरा था। उसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। उस सरोवर को देखकर राजा और उसके सैनिक अति प्रसन्न हुए। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान शिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था।
जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। राजा ने वहीं रुकने का निश्चय किया और अपने सैनिकों सहित वहीं डेरा डाला, वहीं पानी पिया और अपने सैनिकों को विश्राम दिया। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। इस प्रकार सैनिक चारों तरफ जंगल में फैल गए। तो रात को क्या हुआ कि अंतिम समय में शूकरों का एक झुंड जो है वो सरोवर में पानी पीने के लिए आया और कमल के झुंड के पास आ गया। तभी शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण कर दिया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल दिया। राजा जंगल में थोड़ा ही बाहर की ओर बढ़े थे कि उन्होंने एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को जानता ही नहीं हूँ। माघ मास क्या होता है, माघ स्नान का क्या फल है और माघ स्नान क्यों इतना महत्वपूर्ण है, मुझे तो कभी बताया ही नहीं गया। हे मुनिवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए कि माघ की क्या महिमा है। माघ मास के स्नान की आप बात कर रहे हैं और इस सरोवर की क्या महिमा है कि आप कह रहे हैं कि मैं माघ मास के समय में इस सरोवर को छोड़ के क्यों जा रहा हूँ? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर तपस्वी प्रेम पूर्वक कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। उनसे यह प्रश्न करना, वह अवश्य ही तुम्हें इसे सुनाएंगे। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके ऋषि को प्रणाम करके अपने राज्य को लौट आए और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तो सूत जी कहने लगे कि हे गुरुवर, राजा जब अपने राज्य को लौट आया तो अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, वो बताइए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत, मैं सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया। प्रणाम करके तपस्वी द्वारा बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा। राजा ने बोला कि हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोवन, हे गुरुवर, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे बताइए, इसकी विधि मुझे समझाइए। वो सुनने के लिए मैं लालायित हुए जा रहा हूँ। जब से वो ऋषि मुझे जंगल में मिले हैं और उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया है कि ये बहुत अद्भुत है, तब से मेरे मन में रुक रुक कर यही सवाल आ रहा है कि क्या विशेषता है इस माघ मास की, माघ के स्नान की। आप कृपा करके इसका महात्म्य मुझे कहिए। राजा के इस प्रकार प्रीति युक्त वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा ग्रस्तियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। यह माघ मास का महात्म्य न केवल तुम्हारा कल्याण करेगा, बल्कि यह
सभी वनवासी तथा गृहस्थियों के लिए भी कल्याणकारी है। ये उनका भी कल्याण करेगा। हे राजन, मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मा कुर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। अर्थात ये जितने भी बड़े व्रत हैं, जितने भी बड़े तप हैं, उनसे कहीं गुना अधिक फल माघ मास के स्नान का है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं ना, तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है, अर्थात पैसा प्राप्त होता है, धन दौलत प्राप्त होती है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है ना, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। अर्थात आप बाकी कर्म करते हैं तो स्वर्ग में सुख भोग कर वापस पुनः पृथ्वी पर आते हैं, परंतु यदि आप माघ स्नान कर लेते हैं तो आप सदा सदा के लिए स्वर्ग में स्थापित हो जाते हैं, फिर कभी पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। कहीं भी न फल थे न अन्न था। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। अर्थात रात्रि को ऐसे लगता था कि जैसे कोई महल हो। इस प्रकार से जो औषधियां होती हैं ना, वो अंधेरे में चमकती थी, रोशनी करती थी। ऐसा हिमालय के बारे में वर्णन बताया जा रहा है। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई
किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गंधर्व और अप्सरा निवास करते हैं। बड़ी अद्भुत आभा है हिमालय की और इस अद्भुत हिमालय में है ऋषि भृगु का आश्रम। तो ये वर्णन चल रहा है अभी हिमालय पर्वत का। पर्वतराज हिमालय कितने सुंदर हैं और कहाँ पर भृगु निवास करते हैं। उसके बाद आगे कथा में वृतांत आएगा कि किस प्रकार से भृगु के पास विद्याधर पहुँचते हैं और उनकी दरिद्रता तथा इस पृथ्वी पर छाए हुए अंधकार को किस प्रकार से भृगु दूर करते हैं, क्या उपाय बताते हैं और किस प्रकार से माघ मास का महात्म्य आगे बढ़ता है। ये वृतांत सुनेंगे हम कल के तीसरे अध्याय में। आज हमने सुना है प्रथम और द्वितीय अध्याय। आशा करते हैं कि आज का यह महात्म्य आपको पसंद आया होगा। महात्म्य अच्छा लगा हो, कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। सभी के सुनने योग्य है ये महात्म्य, क्योंकि माघ मास का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित है। ये महीना ही उनके लिए समर्पित है, इसमें उनकी पूजा का अद्भुत फल है साहब। तो माघ स्नान आप सभी को अवश्य करना चाहिए। माघ की जो 4 विशेष तिथियां हैं जिनमें शाही स्नान होता है, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा, इन 4 तिथियों पर तो आपको अवश्य रूप से इस पर्व को लेना ही चाहिए। और यदि संभव हो प्रतिदिन आप स्नान कर सकें तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ईश्वर आप सभी पर कृपा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आप सही जानकारी या सही कथाएं समय से सुन सके, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम जो कथाएं, वृतांत या जानकारी देते हैं वो पुराणों या ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होता है। मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए, माघ स्नान का फल प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।